जिस दिन आर्मी बनेंगे पाकिस्तान को फाड़ देंगे धर के, इतना फाड़ेंगे ना कि उसको क्या कहें। आपको ऑर्डर मिलेगा? मिलेगा, मर जाएंगे बिना ऑर्डर के, चल जाएंगे। फिर से एक बार कारगिल युद्ध जैसा युद्ध होना चाहिए। कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान वाले बहुत दिन शांत रहे, एक बार और युद्ध होगा। हम तो सिविलियंस हुए, सिविलियंस को उसको नहीं मारना चाहिए, उसको औकात है तो फौजी से लड़े। फौजी इतना भी कमजोर भारत का नहीं है। भारत का जो फौजी है ना वो पूरा वर्ल्ड में नहीं है। ठीक, ये बदला तो लिया ही जाएगा, लेकिन इसको राफ और साफ किया जाए एक बार। बार बार होने से अच्छा है कि एक बार हो जाए। सवाल हर दौर में हुआ है और होना चाहिए, और हम लोग युवा अगर नहीं सवाल करेंगे फिर कौन करेगा सवाल। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। पटना के गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और उन लोगों के साथ हैं जो लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के पास हम मौजूद हैं। पहलगांव में जो हुआ उसे लेकर युवा क्या सोचते हैं, इस देश की जनता क्या कुछ सोचती है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाहिएगा इस घटना को लेकर के, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ है ये सब मतलब कि जो कश्मीरी का लोग है, ये तो कश्मीरी का लोग ही किया है, और जो भी पाकिस्तान से आया है इसमें जो भी है उसको वहाँ का टाइट जो शासन था, पहले बोला जा रहा था कि वहाँ पे सेना था, फिर हटा दिया गया। इसमें कुछ ना कुछ तो है, साजिश हो चाहे जो भी हो, कुछ है। पहले भी वहाँ पे लोग जाते थे, पहले भी आते थे, पहले क्यों नहीं हुआ? उसी दिन क्यों हुआ जब सेना 4 दिन पहले हटा, तो फिर क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा कुछ मतलब जैसे कि देख रहे हैं हम, पूरा सरकार को फायदा है। जिसका फायदा है सरकार को इस चीज़ को जो बार बार हो रहा है, इतना बड़ा मेरा कंट्री बढ़ गया, इतना लोग बढ़ गया, इतना दुनिया आ गया, इतना फैसिलिटी आ गया, फिर इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं? पाकिस्तान क्या चाहता है, हम क्यों चाहते हैं? हम पैदा करते जाएँ, अपना बच्चा को पढ़ाएं लिखाएं, 20 साल पसीना बहाएं और फौज में भेजे, और उसके बाद शहीद होकर चल आएँ। और शहीद होने से जुनून थोड़ा आता है। किसी का भी लाइफ इम्पोर्टेंट होता है, या आपका हो या मेरा हो, कोई भी पैदा करता है, अपना पेड़ लगाता है छाँव के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार से मारने वाले को ये पूछा गया कि तुम किस धर्म के हो, इसे लेकर क्या कहना चाहिए? ये धर्म पूछ के जो मारा है वो तो गलत किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। जो भी धर्म है, धर्म पूछ के मारा है वो गलत किया। जो मुस्लिम थे, हिंदू को ही मारा है, और उसमें तो मुस्लिम लोग भी मरा है। मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मतलब कि यही बातें चल रही हैं कि धर्म पूछ करके मारा गया। तो इससे देश का जो सौहार्द माहौल होता है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भाईचारा है, क्या वो बरकरार रह पाएगा? नहीं, ऐसा करने से तो कभी नहीं रहेगा, ऐसा करने से तो कभी नहीं रहेगा। अभी तक कहीं भी हम इंडिया में देख लीजिए, कहीं कोई ये नहीं पूछ के मारा है। बहुत सारा अटैक हुआ है, इंडिया में भी हुआ तो डायरेक्ट हुआ है। और ऐसा नहीं कि जात पूछ के मारा है, ठोका है, फिर अनाधुन फायरिंग किया है, ऐसा सुने मारा है, तो ये भी गलत है। इसको सरकार को बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए, इसको छोटा मोटा फैसला नहीं लेना चाहिए। पुलवामा अटैक हुआ, उसमें 40 जवान गया, किसी का घर उजड़ गया, किसी का क्यों हुआ, किसी का बॉडी तक घर नहीं आया, थोड़ा सा अटैक करके छोड़ दिया है, फिर 28 को अटैक किया है, फिर कुछ बढ़ाऊ करेगा। ऐसे करते रहेगा। ये बोलेगा मोदी कि हमको लड़ाई नहीं करना है, हमको शांति रहना है, तो इस शांति रहने से कुछ। पुलवामा का बदला तो ले लिया है, तो सुधरा कहाँ है? फिर से तो हो गया, फिर से तो हुआ। मेरा फौजी हर एक जगह 2 गो 4 गो डेली शहीद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों शहीद होने के लिए गए थे? अभी जो अग्निवीर कर दिया, 20,000 हम घर में रह के भी कमा सकते हैं। हम मरने के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। अपना बीबी बच्चे अपना देश के लिए खड़ा होने जाते हैं, मरने के लिए थोड़ू जाते हैं वहाँ पे। ऐसा थोड़ू है कि शहीद हो गए, जुनून हो गए हैं, ऐसा थोड़ू है। आप उसको ख़त्म कीजिए। एक फौजी का लाइफ इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीछे 6 महीना का ट्रेनिंग होता है, उसके पीछे करोड़ों खर्चा होता है। फिर बोलते हैं मोदी कि मतलब कि खर्चा हो गया, सेना पे ज़्यादा खर्चा है, ऐसे है उससे है, उसका पेंशन कम कर दो, लॉगिंग अति कर दो। जो भी है, एक नेता जो रेप करके, जो मर्डर करके संसद बनता है, विधायक बनता है, उसका पूरा एक बार बन गया तो पूरा जिंदगी उसका पेंशन चालू रहता है। एक फौजी जो देश के बर्फ में रहता है, अथी में रहता है, उसका पेंशन क्यों? सबसे ज़्यादा सेना पे है। ये बदला तो लिया ही जाएगा, लेकिन इसको राफ और साफ किया जाए एक बार। बार बार होने से अच्छा है कि एक बार हो जाए। सर लास्ट ठीक है। कांग्रेस की सरकार थे तो ये सेना युद्ध होता था तो दोनों तरफ से होता था। जैसे कि कारगिल युद्ध हुआ तो भारत से भी लोग लड़े थे, सैनिक लड़े थे, और पाकिस्तान से भी लड़े थे, उसमें भारत की जीत हुई। लेकिन ये बीजेपी के सरकार में एक चीज़ देखते हैं कि जवान शहीद हो जाता है, लेकिन ये
जो आतंकवादी है उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो बच के भाग जाता है। ये चीज़ तो देख रहे हैं अभी। बच के कहाँ भाग जा रहा है? पुलवामा में जो घटना हुआ उसके बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, अब इसका हुआ तो इतना दिन से क्यों नहीं इसका एक्शन लिया जा रहा है? देखिए ना, पानी तो बंद कर दिया गया, सिंधु संधि को खत्म कर दिया गया है। तो आप मानते हैं कि सिंधु संधि को बंद कर दिया गया है तो अब ये हमला नहीं होगा? ये सरकार से आप मानते हैं? शहीद नहीं होगा, अभी सिविलियंस को मारा, फिर फौजी नहीं मरेगा मेरा? मानते हैं आप? फौजी आखिर ये चूक किसकी है? स्पष्ट तौर पर बताइए कि गलती किसकी है? थोड़ा सा सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए था। राख और साफ किया जाए एक बार 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 मरने से अच्छा है कि एक बार मरे और 100 खत्म कर दिया जाए जड़ से, ठीक है? ये राजनीति के लिए, ये राजनीति के लिए हो रहा है। जब 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 इलेक्शन आता है तब ऐसा काम होता है। इलेक्शन तो 28 राज्य में, 28 राज्य में है तो मान लीजिए जैसे इम्पोर्टेंट अभी बिहार के इलेक्शन को लेकर के अभी आप अगर ये कहिएगा तो इलेक्शन तो हर जगह हर राज्य में हो। हर राज्य का कोई जानबे नहीं करता है कब हुआ क्या हुआ। हाँ। यूपी बिहार में जब होता है तब पूरा दुनिया जानता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आरोप आप अपने सरकार पर लगाए? सब राजनीति हो रहा है। हाँ, इलेक्शन के टाइम कहाँ होता है? जिस दिन आर्मी बनेंगे पाकिस्तान को फाड़ देंगे धर के, इतना फाड़ेंगे ना कि उसको क्या कहें। आपको ऑर्डर मिलेगा? मिलेगा, मर जाएंगे, बिना ऑर्डर के चल जाएंगे। फिर से एक बार कारगिल युद्ध जैसा युद्ध होना चाहिए। कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान वाले बहुत दिन शांत रहे, एक बार और युद्ध होगा। हम तो ये सोचते हैं कि मोदी काहे लिए दूसरा देश के किने हैं। मतलब राफेल 400 आया है ना, मेरे रॉकेट है, मान के चलिए, मतलब राफेल आया है 7 गो, काहे लिए खरीदे हैं जब भारत में देखिए, युद्ध से दोनों का नुकसान है, लड़ाई से किसी का फायदा आज तक नहीं हुआ। दोनों का जगह, मेरा भी माँ बहन का घर उजड़ेगा, उसका भी उजड़ेगा। इससे बढ़िया है कि शांति से बैठक करके उसको बॉन्ड बांधा जाए और उसको बोला जाए कि यदि जो अभी तुम्हारा गलती हुआ तो जिस जमीन के लिए तू लड़ रहा है ना, उस पूरा जमीन तुमको हड़पा जाएगा। इस मुद्दा पे काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। जो हवाई हमला करे तो आधा पाकिस्तान इंडिया का होना चाहिए, ऐसा मुद्दा के ऐसा पाकिस्तान को इंडिया में मिला। हाँ, ऐसा बॉन्ड बनाए, पूरे देश है, पूरा टेक्नोलॉजी है, इतना लोग आगे बढ़ गया है, इस समझौता से ही कुछ हो सकता है, लड़ाई से नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर क्या कहना चाहिए? सुरक्षित एक भी महिला नहीं है सुरक्षित। जगह जगह पे हर एक महिलाओं की नहीं हो रही है, देश की सुरक्षा। कोई सुरक्षित नहीं है, हर एक जगह पे गुनाह चल ही रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कैसे ये बात आप कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है? हर जगह कोई न कोई जिले में कांड होते रहता है, जैसे कि कोई फायरिंग हो गया है, कहीं कुछ हो गया, इसके बलबूते पे कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है, बस उसको दबाया दिया जाता है। तो मतलब साफ तौर पर जो है, मतलब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में भरोसा नहीं है? जी नहीं। कहाँ भरोसा है? अब दूसरा कोई घुस के मेरे देश में मार रहा है। अब कश्मीर का ही लड़का है, पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग किया और उसके बाद फिर घुस के मार दिया, कहाँ सुरक्षित है? कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं? कैसे घुस सकते हैं? अपना देश में ही सुरक्षित नहीं है। इंटेलिजेंस की तो कहीं ना कहीं फेलियर है। नहीं, कभी रात में घुस के मार देता है फौजी को, कहाँ सुरक्षित है? जहाँ से फौजी घुसता है ना, जहाँ से आतंकवादी घुसता है ना, उस जगह को ऐसा बंद कर दिया जाए कि उसको 100 जन्मों में वो ना घुस पाए, 100 जन्म में भी ना। कौन करेगा? इस भारत का सरकार करेगा। अपना वो पेंशन कम करे, नेता का पेंशन कम करे, अपना कम गाड़ी पे घूरे, 4 लाख के 5 लाख के गाड़ी पे घूरे, उस पैसा को इन्वेस्ट करके फौजी को व्यवस्था में लगाए, जहाँ से घुसता वहाँ बाउंड्री ऐसा मारे कि दोबारा बाउंड्री ना टूटे। देखिए, 1 लाख फौजियों की बहाली होनी है, लेकिन वो बहाली नहीं हो पाई है। बहाली होगा और देख रहे हैं पूरा गांव में 4 बजे लड़का दौड़ना शुरू करता था। जब जो ये कह रहे हैं कि बहाली करके जो है, मतलब कि कड़ा व्यवस्था लगा दिया जाए, आतंकवादी घुस नहीं पाए, मसला का समाधान हो जाए, तो देश के जो नेता लोग हैं वो लोग समाधान करना चाहते हैं। आपको लगता है ऐसा? उससे इसको फायदा हो रहा है, कहाँ से करेगा? वो जाके फोटो खिंचा लेगा, फूल चढ़ा देगा। देखो, प्रधानमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, आके चावासी दे के चल गए। और चावासी देने से क्या होगा? 20 लाख देने से क्या होगा? जो अपना कोख से पैदा किया, 20 साल बड़ा किया, उसका उजड़ गया। पैसा से क्या होता है सर? पैसा हम भी अपना उम्र में 50 लाख कमा लिए हैं, लेकिन पैसा से कुछ नहीं होता। हम चल जाएंगे तो मेरा माँ बाप का लाल चल जाएगा, ठीक है? पैसा से नहीं कुछ होता। जो इतने लोग तैयारी कर रहे हैं अभी फौज की, किस उम्मीद के साथ कर रहे हैं? जब कहीं ना कहीं मरने का ही खौफ है। देखिए, कोई मरने नहीं जाता है सर, ऐसा मत बोलिए। सब अपना मजबूरी है, अपना परिवार के लिए जाता है। सब मजबूरी है जो एक ग्राउंड में लोग दौड़ रहा है, मजबूरी है जो एक कर रहा है। देशभक्ति नहीं है? देशभक्ति है, देशभक्ति के लिए तो जा रहा है लोग। देशभक्ति परिवार भी तो होता है अपना, परिवार भी तो होता है। एक बार फौजी शहीद हो गया, उसके बाद उसका माँ बाप को कौन देखेगा?
सवाल हर दौर में हुआ है और होना चाहिए। और हम लोग युवा अगर नहीं सवाल करेंगे फिर कौन करेगा सवाल? बिल्कुल सही बात। कोई भी हो, या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, किसी की भी सरकार हो, सत्ता में जो है उससे हम लोगों को सवाल करना वाजिब है। तो इस घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए जिम्मेदार सबको पता है, कोई खुलकर सामने आ नहीं रहा है। सबको पता है कि सबको पता है वहाँ पहलगाम जो है एरिया जो है, हम लोग को बताया गया है कि 7.5 लाख हम लोग का आर्मी है, लगभग 7.5 लाख ज़्यादा ही होगा। हालांकि अब कोई जाना नहीं चाहता है जब तक ये 4 साल वाला हो गया है। तो अग्निवीर वाला अग्निवीर जब से हो गया है तो कोई जाना नहीं चाह रहा है। वही जा रहा है जिसको शादी करना है वो जा रहा है। 4 साल बाद अगर शादी होगी भैंस खरीद कर वो भैंस चलाएगा, यही करेगा। ठीक, तो क्या वही कहने का मतलब है कि वहाँ पे सैनिक क्यों नहीं थी भाई? वो जो है मतलब कि यहाँ पर मोटे मोटे कुछ तो लोग हैं मौजूद, उन लोगों से जो है हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार इस घटना का जिम्मेदार कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, कैसे? नरेंद्र मोदी जब फौज को पालते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ रहना चाहिए था। टहलने के लिए कहाँ चले गए थे? फौज पर ध्यान उनको देना चाहिए ना। अपने 2 करोड़ के सूट बूट पहनते हैं, अब फौज को 4 साल के लिए बनाए हैं। अब एक MP MLA बनता है 5 साल के लिए, फौज 4 साल के लिए, तो इसकी जिम्मेवारी कौन है? नरेंद्र मोदी जी को सोचना ना चाहिए ना। जब 2018 में थे ना तो हम सोचते थे ना कि सब चीज पे राजनीति करे, इस सेना पे कभी राजनीति नहीं करे, और वही राजनीति सेना पे हो गया। 4 साल किया और राजनीति हो गया, सेना पर राजनीति हो गया। देखिए ये साफ तौर पर जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि सेना पर राजनीति हो गई है। और देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, देश सुरक्षित हाथों में है, कहीं ना कहीं देश के लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में। वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है और दूसरी तरफ देश में आतंकी हमले हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस घटना की जिम्मेदारी किन के ऊपर बनती है? जहां पर 2000 के आसपास पर्यटक मौजूद थे, वहां पर सेना के लोग तैनात क्यों नहीं थे? यह सवाल कहीं ना कहीं देश के सत्ताधारी लोगों से पूछने की आवश्यकता है, जो इन दिनों उनसे पूछी नहीं जा रही है। इस पूरे मामले पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।